लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान की परिकल्पना के पश्चात 22 मार्च 2021 को मैंने सभी से आह्वान किया था कि मिलकर बिहार को प्रेरित करें, चिंता छोड़कर चिंतन करें, संघर्ष छोड़कर सहयोग करें। अच्छा भविष्य तभी संभव है जब सभी का उसमें योगदान होगा, मिलकर होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने वार्षिकोत्सव किया था, जिसमें पूरे बिहार से करीब अलग अलग जिलों से, अध्यायों से 1000 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। एक विजन की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें निरंतर लोग जुड़ते जा रहे हैं। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। इस अभियान में बहुत लोग जुड़े हैं। आज की यदि बात करें तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में 37,000 लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़ चुके हैं। करीब 500 अलग अध्याय स्थापित हैं। बिहार के 20 जिलों में हर प्रखंड में अध्याय स्थापित हैं। 11 देशों में अध्याय स्थापित हैं। बिहार के बाहर भारत के मुख्य 12 राज्यों में अध्याय स्थापित है। ये सभी ऐसे लोग हैं जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम की परिकल्पना में तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं स्वयं अगर सोचता तो कभी मौर्य होटल में करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, इतने लोगों को बुला भी नहीं सकता। लेकिन इस कार्यक्रम में जो भी आए हैं, स्वयं आए हैं, शैक्षिक रूप से आए हैं, किसी को यहाँ से कुछ लेना नहीं है, सब देने आए हैं। इस अभियान का जो उद्देश्य हम लोगों ने किया था, मुख्य बात यही थी कि जो सक्षम हैं उनको उनके सहयोग के लिए सामने आना चाहिए, जिनको उसकी आवश्यकता है। तभी समतामूलक समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। बिहार के इतिहास की हम लोग बात करते हैं। हर व्यक्ति गौरवान्वित अनुभव करता है, जो स्मरण करता है कि बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि थी। वेदों को प्राचीन भारत में, प्राचीन विश्व में ज्ञान का भंडार माना गया। लेकिन वैदिक परंपरा का भी जो अंत हुआ, जिसको हम वेदांत के रूप में जानते हैं, उत्तर बिहार में ही हुआ। ज्ञान की परंपरा जिस भूमि में इतने प्राचीन काल से स्थापित रही हो, जहाँ याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे दार्शनिक उस प्राचीन काल में रहे हो, निश्चित चीजें आगे बढ़नी ही थी। इसीलिए जब चीजें बढ़ती गई तो बाद में विश्वविद्यालय ऐसे स्थापित हुए जिसमें पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, केवल 1000 वर्ष पूर्व पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था ताकि विक्रमशिला से कोई आचार्य आमंत्रित किए जा सके। बिहार के ज्ञान का प्रभाव आज भी विश्व के अनेक कोनों में अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान जहां होगा, अन्य चीजों में भी वृद्धि होती है। बिहार प्राचीन काल से शौर्य की भूमि के रूप में स्थापित रही। महाभारत की हम लोगों ने बात की, कैसे उस समय जरासंध का प्रभाव था। लेकिन ऐतिहासिक काल में हम स्मरण करते हैं नंद वंश के उदय का, और उसके बाद किस प्रकार जब यवन योद्धा वीर अलक्षेंद्र भी चलकर आए, उन्हें भी लौटना पड़ा। लेकिन किस प्रकार से उस बिहार को आगे ले जा पा रहे थे, इस पर जब हम चिंतन करते हैं तो वर्तमान काल में जो चिंता ग्रसित होती दिखती है, उसका समाधान भी मिलता है। बिहार न केवल ज्ञान की भूमि थी, न केवल शौर्य की भूमि थी, बिहार प्राचीन काल में उद्यमिता की भी भूमि रही। यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के उद्योगों की विवरण उसमें पाटलिपुत्र में पाते हैं, जिन पर राज्य के द्वारा कर लगाया जाता था। उस प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी। तभी तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को विश्व का सर्वप्रमुख नगर कहा। भागलपुर, जिसको प्राचीन काल में हम चंपा के रूप में जानते थे, चंपा में तो ऐसी प्रेरणा विद्यमान थी जिसमें पूरे विश्व भर से लोग व्यापार करने आते थे। न केवल आते थे, चंपा से व्यवसायी पूरे विश्व में जाते भी थे। और जब प्रेरणा का प्रसार हुआ, ऐसा हुआ कि पूरे वियतनाम में ऐसी प्रेरणा प्रसारित हुई कि हर वियतनाम वासी चंपा को उस रूप में स्मरण करने लगा कि अपने देश का नाम तक उन लोगों ने चंपा रख दिया। दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के रूप में जाना गया, जो प्राचीन बिहार
कि उस उद्यमिता की प्रतीक रही है जिसका संपूर्ण विश्व स्मरण तो करता ही है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इसे विश्व का पहला नगर भी कहा गया। बिहार में गौरवान्वित हो सकते हैं, लेकिन जब वर्तमान को देखते हैं तो चिंतित होते हैं। जब देखते हैं जिस बिहार में पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, उसके विद्यार्थियों को भी बाहर जाना पड़ता है। चिंतित तब होते हैं जब उद्यमिता के लिए जहाँ ऐसे श्रेष्ठी थे, जहाँ भगवान बुद्ध की सभाएं होती थी, सोने के सिक्कों से उसे बिछाने का सामर्थ्य रखते थे, उसमें रोजगार के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लेट्स इंस्पायर बिहार एक प्रयास है सोचने का कि कैसे बिहार में स्थितियों में परिवर्तन लाया जाए, अच्छे लोगों को जोड़कर। इसीलिए जब हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने कहना शुरू किया कि जिस बिहार में यदि हम प्राचीन काल में ऐसे थे तो क्यों थे? क्योंकि हमने व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की क्षमता थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद इस प्रकार से हावी नहीं था। यदि जातिवाद इस प्रकार से हावी रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सकता है, ऐसी अवधारणा यदि कहीं हुई तो केवल बिहार में हुई उस काल में। और इसीलिए जहाँ चीजें इस प्रकार की सोच बड़ी होती है तो चीजें आगे बढ़ती हैं। जब सोच बड़ी होती है तभी वेदांत का दर्शन संभव होता है। जब सोच बड़ी होती है तभी विश्वविद्यालय स्थापित हो सकते हैं। यदि हम लघुवादों में ग्रसित होंगे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर आपस में संघर्ष करते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा को निश्चित ही व्यर्थ कर देंगे। जो ऊर्जा ईश्वर ने दी है, जिसे अच्छे सकारात्मक कार्यों में हम लगा सकते हैं, यदि आपस में संघर्ष में उसको हमने नष्ट कर दिया तो फिर कहाँ किसी उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएंगे। यदि बिहार प्राचीन काल में स्थापित थी, यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य को निर्माण कर सकते थे, इसलिए कर सकते थे क्योंकि हम तोड़ना नहीं, हम जोड़ना जानते थे। अफगानिस्तान के पार तक, दक्षिण में सागर तक और हिमालय से उत्तर तक, पूर्वोत्तर से पार तक यदि अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित हुआ तो उसका केंद्र यही पाटलिपुत्र था। लेकिन क्यों था? सोच बड़ी थी। सोच बड़ी नहीं होती थी, हम संघर्ष कर रहे होते। आचार्य चाणक्य भी अगर छोटी सोच लेकर चलते तो एक बालक चंद्रगुप्त में उन्हें सामर्थ्य नहीं दिखता। वह भी शास्त्रीय मत के अनुसार यदि चले होते तो शायद किसी क्षत्रिय वर्ग के व्यक्ति की ही तलाश कर रहे होते। लेकिन बड़ी सोच थी, सामर्थ्य जहां दिखा, और जिस संस्कृति में सामर्थ्य का सम्मान होता है, निश्चित चीजें आगे बढ़ती हैं। उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं जिसमें ऐसी क्षमता थी कि पूरे विश्व से लोग आते थे, न केवल आते थे, प्रेरित होकर जाते थे। आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं कर सकते? यदि उसी पूर्वजों के दृष्टिकोण धारण करके आगे बढ़ने लगेंगे, सारे वादों को मिटाना होगा, मिलकर अपने प्राचीन संस्कृति से प्रेरित होकर जब योगदान देने लगेंगे, उसी का परिणाम है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस आह्वान पर जब हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, हजारों की संख्या में लोग केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं और मोहन झा जी जैसे लोग जुड़े हैं। मोहन झा जी में गजब की ऊर्जा मैंने देखी लोगों को जोड़ने की। रहते अहमदाबाद में है, गुजरात में है, लेकिन वहां बैठकर भी जिस प्रकार से पूरे विदेशों से उन्होंने लोगों को जोड़ा, अलग अलग अध्यायों की स्थापना की, और न केवल जोड़ा, इस कार्यक्रम में जितने लोग आए स्वयं फंड कर रहे हैं। हम लोगों ने जिसको भी बुलाया है, किसी से उस प्रकार से हमने कभी इच्छा से कुछ मांगा नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम तभी संभव हो पाया जब लोग मन से जुड़े। इतनी बड़ी संख्या में जो आए हैं, उनके मन में इच्छा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट बिहार में किया जाए। राकेश शाह जी ओमान से चलकर आए हैं, अनेक लोग अनेक भारत के अलग राज्यों से चलकर आए हैं। इसलिए आए हैं जो स्टार्टअप्स हैं बिहार के युवा जिसको लगाना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सके। और ये पहला समिट है। अगले वर्ष फिर हम लोग इससे बृहद स्तर पर इसका आयोजन कर रहे हैं कि योजना बना रहे हैं, जिसमें और भी बड़े स्तर पर लोगों को बुलाएंगे। और हम चाहते हैं कि बिहार के हर युवा स्वप्न को देखे, जिस स्वप्न को कभी हमारे पूर्वज देखते थे। अभी तो हमारी दृष्टि अफगानिस्तान के पार तक थी। हर परिवर्तन संभव है, हर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति संभव है यदि मन की भावना शुद्ध हो, प्रयास पूरी निष्ठा से हो और मन में दृढ़ निश्चय हो। जैसा लव जी बता रहे थे, अपने जीवन छोटे से जीवन काल में भी जिन चीजों को लोग असंभव मानते थे, मैंने संभव होते देखा है। और यदि कोई सोचता है कि बिहार की स्थिति आज बहुत पीछे है और आगे कभी नहीं होगी, तो उसने अपने आंखों पर निश्चित पट्टियां बांध रखी हैं। जिनके पूर्वजों में ऐसा सामर्थ्य था, उनके वंशजों में तो उससे और बढ़कर होगा। जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम आज की तरह नहीं थे, उस समय तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे। विश्वविद्यालय ऐसे स्थापित कर सकते थे जो पूरे विश्व को प्रेरित करते थे। आज भी उसी सामर्थ्य के साथ हम योगदान देना प्रारंभ करेंगे। और यह प्रयास एक प्रकार का पहला प्रयास है जिसमें इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स
सामाजिक रूप से लोगों के सहभागिता से आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इसके पूर्व दिल्ली में 25 दिसंबर को हम लोगों ने बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 700 से अधिक ऐसे बिहारवासी जो बिहार के बाहर रहते हैं, उन्होंने उद्यमिता पर अपने विचार साझा किए थे। श्रृंखला तो भी शुरू हुई, अभी बात हजारों तक है, लाखों सोशल मीडिया पर इसको देखते होंगे, लेकिन हमें करोड़ों तक पहुंचना है, बिहार के हर युवा तक पहुंचना है और बताना है कि तुम क्या थे और क्या करने का समर्थ रखते हो। कभी भी चिंता नहीं करना है, जो सामर्थ्य के साथ योगदान दोगे, चिंतन करोगे तो हर मार्ग प्रशस्त होगा, हर समाधान मिलेगा। संघर्ष छोड़ दो, संघर्ष छोड़कर सहयोग करो। जातियों के नाम पर, समुदाय के नाम पर संघर्ष करते रहे तो उन पूर्वजों के प्रति वास्तविक रूप में उनका वहां का बन ही नहीं सकते। यदि उन पूर्वजों की हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, उनसे गौरवान्वित होते हैं, तो हर बात को मिटाना होगा और व्यक्ति को व्यक्ति से उस रूप में जोड़ना हो जिससे राष्ट्र निर्मित हो सके। इसको करने का सामर्थ्य हमारे पूर्वज रखते थे और यही भावना है जो आज इस सभा कक्ष में इतने लोगों को, पूरे बिहार के जो बाहर रहते हैं, ओमान में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, बुलाकर एक सूत्र में जोड़ रही है। तो मैं इस अवसर पर जितने लोग आए हैं सबके प्रति हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी के प्रति विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे मैं भी बचपन से, बाल्यकाल से प्रेरित होता रहा हूँ और मुझे लगता है निश्चित ही उद्योग विभाग में आपके जैसे व्यक्तित्व के होने से जो सपना हम देखना चाहते हैं, बहुत आगे तक उसके जाने की निश्चित प्रबल संभावना ही नहीं है बल्कि निश्चित है। और जितने भी उद्योगपति आए हैं सबके अंदर आपको देखकर एक प्रकार की आशा का संचार हुआ है। हर आदमी के मन में संशय है। कोई व्यक्ति 20 वर्षों से कतर में बैठा है, कोई व्यक्ति 30 वर्षों से बिहार से बाहर है। अनेक प्रकार के संशय उनके मन में है कि बिहार में इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे समर्थन मिल पाएगा, किस प्रकार का सहयोग मिल पाएगा। लेकिन आपके रहने से निश्चित रूप से इस प्रकार के संशय का स्वतः विनाश हो जाता है और लगता है कि जो भी हम करना चाहेंगे, सकारात्मक रूप से करना चाहेंगे, तो आपके रहते हुए निश्चित हर सहयोग संभव हो सकेगा। तो ऐसे विभूति हमारे बीच है, उनका भी मन से, हृदय से अभिनंदन करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी को आने के लिए जो पूरे भारत से, विश्व भर से लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जो आपका योगदान आप कर रहे हैं वो सफल हो, इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। श्रृंखला शुरू हुई है, बहुत आगे जाना है। इस अवसर पर केवल इतना ही कहूंगा, आइए मिलते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। भविष्य का निर्माण हमारे हाथों में है, मिलकर नव भविष्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। और इसके बाद मेरा निवेदन है हमारे आज के